गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। देखिए, आज की वीडियो हम लेकर आए कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की। और हम मैथमेटिक्स का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.1 प्रश्नावली है। इसका पहला क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में करा दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन चल रहा है इसका। तो किस टाइप से होगा देखिए, समझ लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से। क्या है क्वेश्चन? गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, अर्थात इनके जो गुणनखंड है वो गुणनखंड वृक्ष विधि से ज्ञात करने हैं गुणनखंड। तो कैसे होंगे देख लीजिए। पहले हमने समझाया था पहले क्वेश्चन में, तो कैसे था देखिए। हम कर रहे हैं 420 के, ठीक है। 420 को हम किससे काट सकते हैं भाई? किससे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं। जब 2 से तुम इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा देखिए। जो काटेंगे 2 से तो यहाँ पर रख देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2, 210 हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक। फिर हमने इसको ऐसे ही काटा है, इसको भी इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। इसको फिर काटा है हमने 210 को 2 से, तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 2 एकम 2, फिर 0, 2 पंजे 10, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 105 आ गया। फिर 105 को हम 2 किससे काट रहे हैं देखिए, 3 से काट देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, जब 105 को 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। इसको फिर काट रहे हैं हम 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा वृक्ष विधि। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट है 468 को, ठीक है। इसके 2 भाग कर रहे हैं हम। देखिए, एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 2 से काट रहे हैं इसको हम, तो क्या आ जाएगा देखिए, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये हो जाएगा। फिर इसको हमने 2 से काटा है, डिवाइड किया है, क्या आ गया भाई, इसका आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया, और 2 एक 2 एकम 2, फिर ऐसे होगा 2 सत्ते 14, ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 117, ठीक है। फिर इसके भी 2 पार्ट हो गए हैं देखिए। 117 के 2 पार्ट करेंगे। किससे कट रहा है 117? 13 से काट दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 13 9 में 117 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से कटता जा रहा है आपका, ठीक है। चलिए, फिर है थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, 1008। क्या करते हैं हम, इसको 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे। फिर क्या आ जाएगा हमारा, 2 पंजे 10, 0, 2 चौक 8, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम 2 से काटते हैं, क्या आ जाएगा, 2 से काटने के बाद में 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम 2 से काट रहे हैं, क्या आ जाएगा भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे ही काट रहे हैं, किससे काट रहे हैं भाई, 2 से, क्या आ जाएगा देखिए, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, ठीक है। फिर चलिए, किससे कट रहा है, 3 से, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर किससे कट रहा है, 7 से, तो 7 से काटने के बाद में क्या आ जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, ऐसे। तो ये हमारा वृक्ष विधि हो गया। इसी प्रकार है इसका चौथा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा देखिए, चौथे क्वेश्चन में 735 है, इसको काट रहे हैं हम, इससे काट रहे हैं देखिए, चलिए आगे देखिए। ये चौथा भाग इसका कैसे होगा, कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम, 3 से कर रहे हैं। 3 दूनी कितने हो जाएगा, 6,
एक बच गया, 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर कितना बच जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, चलिए फिर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से। कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, फिर 5 नम 45 हो जाएगा। फिर इसको भाग कर रहे हैं हम 7 से, 49 हो जाएगा। तो ये वृक्ष रूप है, इसका गुणनखंड होगा। चलिए, तो आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो संख्याएं कौन कौन सी है देखिए। पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या तुम्हारी इसमें क्या दिया हुआ है भाई, देखिए 945। पहला क्वेश्चन है ये 945। इसके टुकड़े करेंगे हम और उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। पहला पार्ट है इसका, तो कैसे करेंगे देखिए 945। ठीक है, 945 ही है ना। ठीक है, हाँ। तो कैसे काटेंगे देखिए, हम कैसे काट सकते हैं इसको। 3 से काट सकते हैं हम। 3 क्या 9 हो गया, 3 का 3, 3 5 15। फिर 3 से काट देंगे, 3 का 3 0। फिर कितना आ जाएगा भाई, 3 5 15। फिर 3 से काट देंगे, 3 3 तिया 9, 3 5 15। फिर किससे कट जाएगा, 5 से। फिर 5 7 35 हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 3 की कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इस प्रकार के जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, वे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसका। ठीक है, 650 के टुकड़े करने हैं, तो मैं ऐसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे देखिए। इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं पहले। 2 के 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 से काट रहे हैं, फिर 5 3 30, पंजे पंजे 25। फिर 5 से काट रहे हैं, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई, 2 गुणा 5 की कितनी है, 2 गुणा 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। देखते हैं आज कितने बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराते हैं। सभी को अपने दोस्तों से कह कह कर कम से कम एक बच्चे को 2 सब्सक्राइब कराने हैं। आज देखते हैं कितने कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2044। ठीक है, इसके भी ऐसे ही करेंगे देखिए। 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर काट रहे हैं 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे हो गया। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। चलिए 511 हो गया। इसको काट दीजिए, देखिए किसी से कट रहा है कभी। 7 से यदि काटेंगे हम, 7 7 49 हो जाएगा, 2 बच जाएंगे, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आगे फैक्टर आ गए हमारे, 2 की पावर 2 गुणा 7 गुणा 73। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे। चौथा पार्ट देखिए इसका। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, 73 25। इसके ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए कैसे हो जाएगा। 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 चौक 20। फिर 3 बच गए, 5 अंक 30, पंजे पंजे 25। फिर 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 तिया 15।
ठीक है, 293 हो गया। आगे देखिए कितने दिन कट रहा है, अभी कट रहा है। चलिए कट रहा नहीं है, बताइए कितना हो जाएगा, कट रहा है। आगे क्वेश्चन आगे देखिए, इतना ही रहने दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुणा 293 हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये आंसर हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।